एक वक्त था जब हर हिंदुस्तानी के हाथों में चरखा था और दिल में आज़ादी का जुनून। मैं बात कर रहा हूँ स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। एक ऐसा आंदोलन जिसने हमें सिखाया अपने देश की ताकत हमारे अपने हाथों में है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया, यानी बंगाल को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। उस समय बंगाल का ईस्टर्न पार्ट एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हुआ करता था और वेस्टर्न पार्ट एक हिंदू मेजोरिटी एरिया। अंग्रेजों का कहना था कि ये पार्टीशन तो सिर्फ बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए है, पर असल में ये डिवाइड एंड रूल का प्लान था, क्योंकि बंगाल उस टाइम सेंटर ऑफ रिवॉल्ट बन चुका था और ब्रिटिश बंगाल के बढ़ते नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमजोर करना चाहती थी। पर इस पार्टीशन के जवाब में बंगाल के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और औरोबिंदो घोष ने एक मूवमेंट लॉन्च किया जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट, जिसका मेन मकसद था ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना और अपने देसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। पर इस समय महात्मा गांधी इंडिया में नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका में अपना स्ट्रगल चला रहे थे। 1915 में गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने स्वदेशी को अपने आजादी की लड़ाई का एक सेंट्रल पार्ट बना लिया। 1920 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने पूरे देश को स्वदेशी के पीछे जोड़ दिया और अब ये मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक नेशनल मूवमेंट बन चुका था। 1921 में गांधी जी ने 1.5 लाख अंग्रेजी कपड़ों को एलिफिंग स्टोन मिल में जलाया और इस मूवमेंट के बाद खादी के कपड़े हर शहर हर गांव में बनाए जा रहे थे। इससे फायदा ये हुआ कि ब्रिटिश माल की डिमांड गिर गई और इंडियन इंडस्ट्रीज को एक नया बूस्ट मिला। ये मूवमेंट ने इंडियंस को एक यूनाइटेड फोर्स बनाया और गांधी जी के लीडरशिप में स्वदेशी एक लाइफ स्टाइल बन गया। आज भी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए स्वदेशी का स्पिरिट हमारे अंदर जिंदा है। जय हिंद।